प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 सितंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो पद लिया गया है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 और 3 पद। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पे कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। प्रियो, इस धरती पे कई सिंहासन हैं। शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि एक दाऊद का सिंहासन था। सुलेमान के सिंहासन के विषय में दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय 18 और 19 पद इस प्रकार से कहते हैं, उस सिंहासन से 600 सीढ़ियां और सोने का एक पायदान था। वे सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों के दोनों अलंग में एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए, किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना। प्रियो, तमिल जो भाषा है उसमें सिंहासन शब्द को सिंहासनाम कहा जाता है और ये 2 शब्द से बना हुआ है, एक सिंह और एक आसन। राजा सिंहों के समान सिंहासन में विराजमान रहते थे। वो इस बात को दर्शाता है कि वो वीर हैं, वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए हैं और वे शासन करते हैं। जब प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को स्वर्गीय दर्शन दिखाया तो सबसे पहले की चीज जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा वो था सिंहासन। उसने सिंहासन को देखा जिस पे यहूदा के गोत्र का सिंह बैठा था, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो सिंहासन न्याय का सिंहासन है और वही सिंहासन अनुग्रह का भी सिंहासन है। भले ही पूरे ब्रह्मांड में कोई अपना सिंहासन बना ले, लेकिन जो परमेश्वर का सिंहासन है वो सबसे ऊपर और सबसे महान है। वही एक सिंहासन है जहाँ से अनुग्रह बहता है, वही एक सिंहासन है जहाँ से एक दिन न्याय भी होगा। और उस सिंहासन पे बैठा परमेश्वर हम सब पे अपनी करुणा और अपनी दया करता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 16 पद इस प्रकार से कहता है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बात कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन से इस पृथ्वी पर अपने जीवन के सभी दिनों में हम परमेश्वर के अनुग्रह में अपना जीवन बिताते हैं। जब अपनी दौड़ पूरी करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है कि हम इस धरती पे अपनी दौड़ को पूरी करते हैं। प्रकाशित वक्त 3 के 21वें वचन कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रिय, जिस प्रभु ने हमसे वादा किया है वो विजयी प्रभु है। वह सिंहासन पे मौत को हरा के बैठा है, उसने मौत को जीत लिया है और इसलिए वो कहता है कि तुम भी मौत को जीतोगे। और इस बात से हम बेखबर ना हो कि जब हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हम भी उस स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्गीय सिंहासन को देखेंगे और उसके साथ हम बैठ के राज्य करेंगे। आज के मनन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 7 पद, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 और 2 अध्याय, शाम के समय गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।